हमारा समाज इतना मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमारे बाबा साहब अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी कर दिए, अपनी पत्नी को न्यौछावर कर दिए। जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा साहब को लंदन जाना था हमारे हक अधिकार के लिए। लोग कहते हैं कि आरक्षण और इतना इन सबको आरक्षण मिला है, इतना अधिकार मिला है, तो क्या किसी ने हमें अधिकार थोड़ी ना दिया है। हमारे बाबा साहब लंदन जाकर हमारे लिए लड़ाई लड़े हैं, हमारे हक अधिकार के लिए। जिस दिन बाबा साहब को लंदन जाना था उस दिन बाबा साहब का सबसे बेटा 3 बच्चे तो मर चुके थे बाबा साहब के। सबसे छोटा बेटा हुआ तो बाबा साहब को एक चिराग दिखा कि हो सकता है कि यही चिराग मेरे जीवन का सहारा बने, लेकिन वो पैसे के अभाव में वो भी बेटा मर जाता है और उसी दिन बाबा साहब को लंदन जाना रहता है। जब बाबा साहब सुनते हैं कि मेरा बेटा मर गया तो बाबा साहब तो स्तब्ध होके बहुत दुखी होके गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बड़े भाई कहते हैं कि अरे भीमा तू बेटा मर गया, तू जा रहा है। माता रमाई कहती हैं कि माता रमाई बाबा साहब के कंधे पे सिर रख के रोने लगती हैं और बाबा साहब कहते हैं कि रमा तू तो मेरे सिर पे कंधे पे सिर रख के रो भी सकती है, और मेरे जो करोड़ों बच्चे हैं इन करोड़ों बच्चों के लिए मैं एक बच्चे के लिए मैं इन करोड़ों बच्चों को नहीं मार सकता, एक बच्चा तो मेरा चला गया। तो बाबा साहब वो मृतक शरीर अपने बच्चे की छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए बहनों आप लोग बताइए बहन कि मतलब ऐसा कोई हो सकता है कि जो अपने बच्चे को छोड़कर चला जाए? तो किसके लिए? हमारे लिए। तो इसलिए हमारे बाबा साहब जो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारे बाबा साहब इतने बड़े मसीहा हमारे लिए बहुत धम दिए, तो हमें तो आंख बंद करके वो अपना लेना चाहिए। लेकिन आजकल हमारी बहनें हमारे भाई नहीं समझ रहे हैं। बड़ा तकलीफ़ होता है कि इतने बड़े मसीहा हम लोगों के लिए इतना त्याग कर दिए, लेकिन आज बाबा साहब की भी बात नहीं कोई मान रहा है। अगर बाबा साहब की बात सब लोग मानते तो हमारा समाज मजबूत हो जाता, संगठित हो जाता। अब तो सारा हमारे संविधान का भी सब पेज फाड़ के सब अधिकार हक ख़त्म किया जा रहा, आरक्षण खत्म कर दिए सब। तो एक छोटा सा वो है कि राम राज में मिली गुलामी, कृष्ण राज में छल, अब भीम राज में मिली आज़ादी, सिर उठाकर चल। बातों के साथ नमो।